हेलो गाइस, वेलकम इन आर के क्लासेज। आज का हमारा टॉपिक है भौतिक विज्ञान का 5वां चैप्टर ऊष्मा, जिसमें हम वन लाइनर प्रश्नों को देखने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं, जो आपके एग्जाम एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, बैंकिंग सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को पूरा देखिए और इसके पीडीएफ के लिए नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्योंकि? आंसर है, अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, गर्म करने से विस्तारण? आंसर है, पदार्थ का घनत्व घटा देता है। अगला प्रश्न है, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना आरामदेह है क्योंकि? आंसर है, ये अपने ऊपर पड़ने वाली सभी ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं। अगला प्रश्न है, खाना पकाने के बर्तनों में लकड़ी अथवा बैकेलाइट का हैंडल होता है क्योंकि? आंसर है, लकड़ी और बैकेलाइट ऊष्मा के खराब संवाहक होते हैं। अगला प्रश्न है, यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि होती है तो आपेक्षिक आर्द्रता? आंसर है, घटती है। अगला प्रश्न है, सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर है? आंसर है, 27 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, थर्मोस्टेट वह यंत्र है जो? आंसर है, किसी निकाय का तापक्रम स्वनियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है, पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने का कारण है? आंसर है, यह सूर्य से प्राप्त अधिकांश ऊष्मा को परावर्तित कर देती है। अगला प्रश्न है, पहाड़ की चोटियों पर आलूओं को पकाने में अधिक समय लगता है क्योंकि? आंसर है, वायुमंडलीय दाब कम होता है। अगला प्रश्न है, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है क्योंकि? आंसर है, वाष्पीकरण की दर तेज होती है। अगला प्रश्न है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को कहते हैं? आंसर है, ऊर्ध्वपातन। अगला प्रश्न है, 0 डिग्री सेल्सियस पर जल और बर्फ क्रिस्टल साम्य अवस्था में होते हैं। जब इस प्रणाली पर दाब प्रयुक्त किया जाता है तब? आंसर है, बर्फ का अधिक भाग जल बन पाता है। अगला प्रश्न है, मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? आंसर है, वाष्पीकरण। अगला प्रश्न है, 0 डिग्री सेल्सियस पर एक गिलास का पानी बर्फ में नहीं बदलता, इसका क्या कारण है? आंसर है, गिलास के पानी को जमने के लिए उसमें कुछ मात्रा में ऊष्मा निकाल देनी आवश्यक है। अगला प्रश्न है, प्रेशर कुकर में भोजन तेजी से पकता है क्योंकि? वायु दाब में वृद्धि? आंसर है, क्वथनांक को बढ़ा देती है। अगला प्रश्न है, एक थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त हो वह है? आंसर है, पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। अगला प्रश्न है, जब सीले बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरे हो जाते हैं क्योंकि? आंसर है, फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है और इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। अगला प्रश्न है, ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं क्योंकि वे? आंसर है, ताप के अच्छे रोधक होते हैं। अगला प्रश्न है, बोलोमीटर एक यंत्र है जो मापता है? आंसर है, ऊष्मीय विकिरण। अगला प्रश्न है, ठंडे के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुए तो लोहे का गुटका ज़्यादा ठंडा लगता है क्योंकि? आंसर है, लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। अगला प्रश्न है, कड़े जाड़े में झील की सतह हिम शीतित हो जाती है किंतु उसके तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है, यह किस कारण से होता है? आंसर है, जल की सघनता 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होती है। अगला प्रश्न है, जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में परिणत होता है कहलाता है? आंसर है, गलनांक। अगला प्रश्न है, जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदलता है
कहलाता है? आंसर है क्वथनांक। अगला प्रश्न है, जब बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन, आंसर है पहले कम होता है और उसके बाद बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है? आंसर है एक समान ताप को बनाए रखना। अगला प्रश्न है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? आंसर है ऊर्जा संरक्षण की। अगला प्रश्न है, निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है जिसे क्रायोजेनिक इंजन भी कहते हैं? आंसर है रॉकेट प्रौद्योगिकी में। अगला प्रश्न है, न्यून तापमानों का अनुप्रयोग होता है? आंसर है अंतरिक्ष यात्रा, चुंबकीय प्रोत्थापन एवं दूरमिति में। अगला प्रश्न है, प्रेशर कुकर में चावल जल्दी पकता है क्योंकि? आंसर है उच्च दाब जल के क्वथनांक को बढ़ा देता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, इसका क्या कारण है? आंसर है पसीना का आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होना। अगला प्रश्न है, किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आंसर है वाष्पीकरण। अगला प्रश्न है, पहाड़ों पर पानी किस तापमान पर उबलने लगता है? आंसर है 100 डिग्री सेल्सियस से कम। अगला प्रश्न है, सूर्य की सतह का ताप होता है? आंसर है 6000 केल्विन। अगला प्रश्न है, जब पानी में नमक मिलाया जाता है कौन सा परिवर्तन होता है? आंसर है क्वथनांक बढ़ता है, जमाव बिंदु घटता है। अगला प्रश्न है, गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है क्योंकि? आंसर है हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है। अगला प्रश्न है, कमरे को ठंडा किया जा सकता है? आंसर है संपीड़ित गैस छोड़ने से। अगला प्रश्न है, कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह हो? आंसर है काला और खुरदरा। अगला प्रश्न है, शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है इसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु इसकी चौड़ाई, आंसर है अव्यवस्थित होती है। अगला प्रश्न है, लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती हैं? आंसर है लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा समय बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, एक धातु की ठोस गेंद के अंदर कोटर है, जब इस धातु की गेंद को गर्म किया जाएगा तो कोटर का आयतन, आंसर है बढ़ेगा। अगला प्रश्न है, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है क्योंकि? आंसर है पानी जमने पर फैलता है। अगला प्रश्न है, अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइनें फट जाती हैं, इसका कारण है? आंसर है पाइप में पानी जमने पर फैल जाती है। अगला प्रश्न है, दो रेल पटरियों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है? आंसर है क्योंकि धातु गर्म होने पर फैलती है तथा ठंडी होने पर संकुचित होती है। अगला प्रश्न है, किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है, झील के अधस्थल में जल का क्या तापमान होगा? आंसर है 4 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, बर्फ बनी झील के अंदर मछलियाँ जीवित रहती है क्योंकि? आंसर है झील की तली पर बर्फ नहीं जम पाती। अगला प्रश्न है, बर्फ पर दाब बढ़ने से उसका गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट, आंसर है घट जाएगा। अगला प्रश्न है, द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होता है क्योंकि? गैस, आंसर है द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है। अगला प्रश्न है, ठंडे देशों में पारा के स्थान पर एल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है क्योंकि? आंसर है एल्कोहल का द्रवणांक निम्नतर होता है। अगला प्रश्न है,
थर्मोकपल ताप युग्मक एल्कोहल द्वारा बनाया जाता है? आंसर है एल्कोहल पारा से अधिक सस्ता होता है। अगला प्रश्न है सूर्य का ताप मापा जाता है? आंसर है पाइरोमीटर तापमापी द्वारा। अगला प्रश्न है ऊष्मा यानी हीट एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया? आंसर है रदरफोर्ड। आंसर है रॉमफोर्ड ने। अगला प्रश्न है मानव शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। सेल्सियस स्केल पर यह कितना होगा? आंसर है 37 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है? आंसर है चांदी। अगला प्रश्न है किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है? आंसर है उसके अणुओं और औसत गतिज ऊर्जा का। अगला प्रश्न है सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? आंसर है विकिरण। अगला प्रश्न है केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप है? आंसर है 310। अगला प्रश्न है कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? आंसर है -40 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट सेल्सियस तापमापियों में एक ही होंगे? आंसर है -40 डिग्री पर। अगला प्रश्न है न्यूनतम संभव ताप है? आंसर है -273 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, यह नियम है? आंसर है किरचॉफ का। अगला प्रश्न है थर्मस फ्लास्क में ऊष्मा का क्षय रोका जा सकता है? आंसर है चालन, संवहन व विकिरण से। अगला प्रश्न है थर्मस थर्मस फ्लास्क की आंतरिक दीवारें चमकीली होती हैं? आंसर है विकिरण द्वारा होने वाली ऊष्मा हानि को रोकने के लिए। अगला प्रश्न है दिन के समय पृथ्वी समुद्र के जल की अपेक्षा बहुत जल्दी गर्म हो जाती है क्योंकि? आंसर है जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता काफ़ी अधिक होती है। अगला प्रश्न है मोटर गाड़ी के रेडिएटर को ठंडा करने के लिए पानी का प्रयोग किया जाता है क्योंकि? आंसर है पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। अगला प्रश्न है एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा? आंसर है 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला प्रश्न है किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है? आंसर है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला प्रश्न है तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि? आंसर है इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक है। अगला प्रश्न है धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं? आंसर है लकड़ी ऊष्मा की कुचालक होती है। अगला प्रश्न है जब गर्म पानी को मोटे कांच के गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है, इसका क्या कारण है? आंसर है अचानक ही गिलास विस्तारित हो जाता है। अगला प्रश्न है पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? आंसर है 4 डिग्री सेल्सियस पर। अगला प्रश्न है सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? आंसर है अवरक्त किरणें। अगला प्रश्न है शीतकाल में ऊनी कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि? आंसर है शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। अगला प्रश्न है पानी कब उबलता है? आंसर है जल का स्थिति वाष्प दाब वातावरणीय दाब के बराबर होता है। अगला प्रश्न है द्रव तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है? आंसर है संवहन।
अगला प्रश्न है, पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। टुकड़े को पूरा पिघल जाने पर गिलास में पानी का तल आंसर है अपरिवर्तित रहता है। अगला प्रश्न है, आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? आंसर है संवहन। अगला प्रश्न है, दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक आंसर है बढ़ेगा। ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आज हमने कवर किया ऊष्मा चैप्टर से सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को, और इसके फ्री पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।